नमस्कार साथियों, आप सभी का पहाड़ी स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। तो देखते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और उसके उदाहरण से हम समझेंगे कि अनुप्रास अलंकार को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो देखिए साथियों, जहां काव्य में एक ही वर्ण या अक्षर, ठीक है ना, एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जहां काव्य में एक ही वर्ण, है ना, जहां काव्य में एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो साथी ये बहुत ही जल्दी समझ में आ जाता है क्योंकि इसमें एक वर्ण बार बार आता है, मतलब एक अक्षर बार बार आता है। देखिए उदाहरण, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चा चा चा। तो साथी यहां चा वर्ण जो है, चा वर्ण क्या है, बार बार आया है, ठीक है ना, 3 बार आ गया। ठीक है, चा वर्ण बार बार आया है, चा वर्ण की आवृत्ति हुई है बार बार, है ना। चारु चंद्र की चंचल किरणें, 3 बार चा चा आ गया, मतलब चा वर्ण का क्या हुआ यहाँ पे, चा वर्ण की आवृत्ति हुई। और हमारा जो परिभाषा था क्या था, वर्ण बार बार आए, तो यहाँ चा वर्ण बार बार आए, तो ये क्या हो गया साथियों, ये हो गया हमारा अनुप्रास अलंकार। एक और उदाहरण से देख लेते हैं, रघुपति राघव राजा राम। देखिए रा 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 और रा, इसमें क्या हुआ, रा वर्ण, है ना, रा वर्ण बार बार आया है। रा वर्ण क्या हुआ है, बार बार आया है साथियों, ठीक है ना। रा वर्ण जो है हमारा वो बार बार आया है। देखिए रघुपति राघव राजा राम, रा 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 रा। तो जहां भी काव्य में पंक्ति में, जिस काव्य की पंक्ति में हम देख रहे हैं कि कौन सा अलंकार लगा हुआ है, वहां हमको देखना है कि अगर ऐसे एक ही अक्षर बार बार आ रहा है तो वहां हमारा अनुप्रास अलंकार होगा साथियों। तो ये अनुप्रास अलंकार। अब इसके आगे हम देखते हैं एक और अलंकार, इसी के साथ यमक अलंकार। यमक अलंकार इसमें इससे थोड़ा भिन्न है। देखिए जहां काव्य में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, एक ही प्रकार का शब्द है, 2 बार आए या 2 से भी अधिक बार आए, है ना, कम से कम 2 बार आना चाहिए। तो जहां शब्द जो काव्य है, जो पंक्ति है, उसमें एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, है ना, और हर बार उसका जो है अर्थ कैसा होना चाहिए, हर बार अर्थ अलग अलग होता है। जहां काव्य में एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और एक बार, हर बार, है ना, हर बार अलग अलग अर्थ होता है। तो जितने भी बार शब्द आएगा, 2 बार 3 बार, उसका अर्थ हर एक बार अलग अलग होना चाहिए। तो इसको भी हम उदाहरण से समझते साथियों। देखिए कनक कनक ते 100 गुणी मादकता अधिका है। यहां कनक 2 बार आया साथियों, कनक कनक ते 100 गुणी। देखिए एक कनक क्या होता है, सोना, है ना, एक कनक क्या होता है, सोना। और एक कनक क्या होता है, एक कनक एक धतूरा, है ना, धतूरा एक ऐसा पौधा है जिसके खाने से इंसान पागल हो जाता है। और सोना, अगर किसी के पास अत्यधिक सोना मतलब अत्यधिक धन आ जाए तो वो भी क्या है, एकदम पागल सा हो जाता है। तो दोनों चीज है यहाँ, सोना और धतूर, ये दोनों ही चीज की अधिकता क्या है, इंसान को क्या है, पागल बना देती है ना। कनक कनकते 100 गुणी मादकता अधिका है। तो सोना से भी
अधिक सोना हो जाए तो भी इंसान क्या है, बौरा जाता है, और धतूरा खाने से भी इंसान क्या होता है, बौरा जाता है, पगला जाता है। एक और उदाहरण देखते हैं हम इसमें। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। तो देखिए साथियों, सजना है मुझे, ये सजना क्या हो रहा है, ये सजावट वाला हो गया है ना, ये क्या हो गया, सजावट वाला हो गया कि भाई हमको सजना संवरना है ना, ये सजावट वाला हो गया, सौंदर्य वाला। लेकिन ये सजना क्या हो गया, ये प्रीतम हो गया है ना, ये सजना कौन हो गया भाई, ये प्रीतम के लिए आया। तो सजना है मुझे सजना के लिए, तो यहां सजना 2 बार आया और दोनों ही बार उसका अर्थ जो है अलग अलग आया। यहां कनक कनक 2 बार आया, दोनों ही बार उसका अर्थ अलग अलग है। तो जहां भी वाक्य में, काव्य में शब्द, एक शब्द बार बार आए और उनका अर्थ का क्या हो, जितने भी बार आए उतने बार उनका अर्थ अलग अलग आए, तो समझ लेना है कि वहां कौन सा यमक अलंकार होगा साथियों। तो आज हमने अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार, इस वीडियो में 2 अलंकार के बारे में चर्चा किया। अगले वीडियो में हम और अलंकार लेके आएंगे, तो धीरे धीरे करके हमारे पूरे अलंकार कंप्लीट हो जाएंगे साथियों। तो साथियों, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें साथियों, ताकि मैं और भी अच्छे आप